हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्रावण का महीना आप लोगों के लिए सुबह भगवान भोलेनाथ की कृपा आप लोगों के ऊपर हमेशा बनी रहे। श्रावण के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से, अभिषेक करने से पूरे साल आपका जीवन सुख शांति से भरा रहता है। आपके ऊपर ग्रह जनित पीड़ाएं, समाज से पीड़ाएं, चांडाल दोष, कोई भी दोष होता है उसका सारा समन देवों के देव महादेव करते हैं। तो मित्रों, मैं आचार्य अमरनाथ पांडे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, आज का सब्जेक्ट है हमारा चंद्र ग्रहण। आगामी 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और ये जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है तो बहुत सारी चेंजेस आती हैं। ब्रह्मांड में खगोली बदलाव आते हैं और ये बदलाव जो होते हैं हमारे जीवन में, आपके जीवन पे, धरती पे चर अचर जितने भी प्राणी होते हैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ बदलाव होता है। मित्रों, यहाँ पे क्या होने वाला है? अब की पूर्ण चंद्र ग्रहण है 7 सितंबर को 8:57 पर उपज छाया शुरू होगी और 9:58 पे वो आंशिक आपको थोड़ा थोड़ा ग्रहण दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 11:28 पे आपको पूरा चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और जब एक चंद्र ग्रहण होगा 1 घंटे 28 मिनट का, सूतक काल होगा 11:58 से। और इस समय में आपको ना भोजन करना है, ना मंदिर जाना है। इससे पहले आपको भोजन वगैरह कर लेना है। लेकिन जो बीमार हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, जिनको दवाएं लेनी है, बच्चे हैं, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें अपने सनातन धर्म में हमें सूतक काल का विचार करना होता है। क्योंकि मंदिर नहीं जाते, मंदिर के पट बंद होते, भगवान को छू नहीं सकते हैं। क्योंकि जो चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं ना, वो दूषित किरणें होती हैं, कंटामिनेटेड होती हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बिल्डिंग करते हुए देखा कभी लोहे पर, तो बड़ी चमकदार लाइट निकलती है, उसमें से क्रेन वो इसलिए ज़्यादा खराब करती है कि आपके पास में होती है, लेकिन वो दूर से आएगी तो कुछ लोगों के लिए परेशानी होगी और कुछ लोगों के लिए अच्छाई। तो निवेदन ये रहेगा कि आप घूमें, टहलें। चंद्र ग्रहण में जाने से कोई भी परेशानी नहीं होती है, आप नंगी आंखों से भी जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए। मित्र, शुरू करते हैं कि चंद्र ग्रहण से होने वाला क्या है। ये चंद्र भारत में पूरा दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, पूर्वी अफ्रीका में ये आंशिक रूप से दिखेगा। और इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो ये जब पूरा चंद्रग्रहण होता है तो इसे कहते हैं ब्लड मून, खूनी चंद्रमा। खूनी रंग का होगा या नारंगी रंग का होगा, केसरिया होगा, अग्नि के रंग का होगा। और जब ये चंद्रमा होगा और आपके भारतवर्ष की जो वृष लग्न की कुंडली है उसके अनुसार देखें तो कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव आने के संकेत मिल रहे हैं। मेष राशि में होगा, मंगल के नक्षत्र में होगा। मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, फायर की है, उसका स्वामी मंगल लड़ाई झगड़े का है, उसे सेनापति कहा जाता है, मिलिट्री का जनरल कहा जाता है, और नक्षत्र भी मंगल का ही होगा। ऐसे में देश दुनिया में लड़ाइयां भड़केंगी। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू होने के पूरे चांद से चंद्र ग्रहण बना रहा है। आगे क्या होगा? देश के कुछ देश हैं, विश्व में, देश के नहीं, विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जैसे पूर्वी अफ्रीका है, एशिया है, गल्फ कंट्रीज है, जिसके अंदर आपका इजराइल, इराक, ये सारे देश आते हैं। यहाँ पे भयंकर मारकाट मचने वाली है और ऐसे में पाकिस्तान भी कुछ गलतियां करेगा और उसका आपकी बात बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा होना ही होना है। अब ये स्थितियां बन रही हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को बचना है, कुछ भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। इतना अवश्य है कि ऐसे समय में श्रवण नक्षत्र होगा, उस दिन श्रवण नक्षत्र होगा, पूर्ण सिद्धि योग है, और ऐसे में अनाज की उपज बहुत होगी हमारे देश में। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, जो हम कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी किसानों के ऊपर, हमारी अर्थव्यवस्था एग्रीकल्चर है, तो हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार होगा।
लेकिन जहाँ जहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वहाँ न काम करने को मिलता है, ना किसान काम कर पाते हैं, तो वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि लड़ाई में पैसा खर्च होता है, धन खर्च होता है, और धन की बर्बादी है लड़ाई। कोई देश नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि अपने पड़ोसी से लड़ाएं, हम भी कोई कोर्ट कचहरी करें। तो ऐसे में जब लड़ाइयाँ फैलेंगी, भयंकर लड़ाइयाँ होंगी, तो उन देशों में भयंकर अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम आएगी, तबाही आएगी, इकोनॉमी खराब होगी, भुखमरी आएगी। और अमेरिका के जैसे देश हैं वहाँ पे तो भयंकर होने वाला है। क्योंकि अभी भाई साहब ने टैरिफ लगाया, ट्रम्प साहब का ऊपर नीचे होता ही रहता है। आजकल आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, इनका कुछ अता पता तो है नहीं। लेकिन ये स्थितियां जो बन रही हैं अमेरिका के ऊपर, जो ये ग्रहण की स्थिति बन रही है, उस ग्रहण की स्थिति के कारण अमेरिका के हालात बड़े खराब होंगे। उसके साथ साथ पूर्वी अफ्रीका, एशिया के कुछ देश जिसमें पूरे के पूरे सब अपनी गल्फ कंट्रीज आती हैं, ईरान, इराक, बहरीन, सूडान, ये जितने भी ये हैं, ये इजराइल, सब उसमें आते हैं। लड़ाई चल रही है रसिया और यूक्रेन के, मतलब रसिया जो है वो एशिया में है, तो उस समय भयंकर गुस्सा चढ़ा होगा पुतिन को, और हो ना हो कि कहीं ना कहीं से यूक्रेन के ऊपर परमाणु बम का खतरा बन जाए। तो मित्रों, ऐसी स्थितियों में जो ये चंद्र ग्रहण है, इसके लिए हम भारतवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपने पूजा पाठ करने चाहिए, क्योंकि ग्रहण के समय किया गया पूजा पाठ बहुत ही फलित होता है। उस समय जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उसमें आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप कोई ना कोई धार्मिक किताबें पढ़ें, अगर वो भी नहीं पढ़ सकते तो गुरु मंत्र लिया हुआ है, गुरु मंत्र का जाप करें, और चंद्र ग्रहण के दिन ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये चंद्र ग्रहण आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।